Good morning, everyone. My name is Shonali, and it is the second video in the series we have just started, which is Palynology and Pollination Biology. Palynology and Pollination Biology जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका है जो हमारा था NPC सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलन पोलैरिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो, आपने पोल्स सुने होंगे, चाहे आप किसी मैग्नेट की बात करो, आपने सुना होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी तरीके से अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो आपने सुना होगा, वहाँ पे भी आपने सुना होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो अर्थ में जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं, वो किस अकॉर्डिंग है, किस बेसिस पे हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ पोल को साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, हम दोनों पोल्स को नॉर्थ पोल भी बोल सकते थे, या फिर हम दोनों पोल्स को साउथ पोल भी बोल सकते थे। दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं? दोनों के नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। एक पोल पे किसी न किसी रेस्पेक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो, चाहे वो आपका टोपोग्राफी का डिफरेंस हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्लाइमेटिक डिफरेंस हो, चाहे वो वहाँ का जो वेजिटेशन है, उसका वेजिटेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिफरेंस हो। किसी भी तरीके से जब दो पार्ट्स में आपको डिफरेंसेस दिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है। ठीक है, तो पोलैरिटी तभी पॉसिबल है किसी चीज़ में जब दो तरफ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, सपोज़ स्फेरिकल है सपोज़। ठीक है, अब देखो, अब हम बोलते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट आपका नॉर्थ पोल है और नीचे वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं साउथ पोल है। तो जब इस आधे हिस्से में कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे और इस वाले पार्ट में वो चीज़ अलग रही होगी। सपोज़ कर लो, फॉर एग्जांपल हम क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ इस वाले पार्ट में क्लाइमेट अलग होता था और इस वाले पार्ट में क्लाइमेट अलग होता था, तो क्लाइमेट के बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। तो आधा जो हेमिस्फेयर है वो अलग हो गया और जो आधा हेमिस्फेयर है वो अलग हो गया। ठीक है, तो इस क्लाइमेट में डिफरेंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले को हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, नीचे वाले को हम साउथ पोल बोल देंगे। ठीक है, तो पोलैरिटी का मतलब ये होता है, पोलैरिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ हैविंग टू डिस्टिंक्ट पोल्स। पोलैरिटी का मतलब होता है, पोलैरिटी एक क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की जिस टू कैरी टू डिफरेंट पोल्स, डिस्टिंक्ट पोल्स। टू डिस्टिंक्ट पोल होना, इसी क्वालिटी को हम बोलते हैं पोलैरिटी। ठीक है, तो जैसे अर्थ है, तो अर्थ में टू डिस्टिंक्ट पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम बोलेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो पोलर है। ठीक है, तो अब डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम इजीली बता सकते हैं कि ये इससे अलग है। सपोज़ मैं ये दोनों चीज़ें ले रही हूँ। ठीक है, अब ये दोनों में इजीली डिफरेंस पता किया जा सकता है ना, ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको, ये पेन है और ये इसका कैप है, तो दोनों में डिफरेंसेस है ना। तो ऐसे डिफरेंसेस, जब जो डिफरेंसेस क्लियरली विजिबल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तो पोलैरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी की उसमें दो अलग अलग पोल्स हों, उस क्वालिटी को ही हम बोलते हैं पोलैरिटी। ठीक है, और पोलैरिटी तभी किसी चीज़ में पॉसिबल है जब किसी न किसी बेसिस पे उन दोनों पोर्शंस में डिफरेंसेस होंगे। अगर कोई स्फेयर है, वो हर जगह
सेम है, हर मैनर में वो सेम है, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला पोल नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल साउथ पोल है? नहीं बोल सकते। तो पोलैरिटी तभी पॉसिबल है किसी भी चीज़ में जब वहाँ पर डिफरेंसेस होंगे, दोनों पोल्स में डिफरेंसेस होंगे, आधे पोर्शन में अलग चीज़ होगी, आधे पोर्शन में अलग चीज़ होगी, देन वी कैन से कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो पोलैरिटी इस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। तो अब पोलैरिटी हमको समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या लिखा है, सो द क्वालिटी ऑफ हैविंग टू डिस्टिंक्ट पोल्स इन पोलन इज कॉल्ड पोलन पोलैरिटी। अब मैं पोलन की बात करूँ तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पोलन पोलैरिटी। तो जब ये पोलैरिटी पोलन ग्रेन्स में होती है, पोलन ग्रेन्स में जब ये पोलैरिटी होती है तो हम इसे बोलते हैं पोलन पोलैरिटी। अब पोलन तो सबको पता ही है क्या होता है ना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो पोलन पोलैरिटी, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पोलन पोलैरिटी इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द अपर्चर पोजीशन। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स बताया था, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि एपर्चर जो पोलन ग्रेन की सरफेस होती है, पोलन ग्रेन की सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है एक्साइन, उसमें एपर्चर्स होते हैं। एपर्चर्स मतलब ऐसे होल्स जहाँ पे से पोलन ट्यूब बाहर प्रोट्रूड होती है, बाहर निकलती है, उनको हम एपर्चर्स बोलते हैं। तो एपर्चर की अगर हमें पोजीशन बतानी है, जैसे एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था एपर्चर की अलग अलग पोजीशंस बताई थी, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये इस पोलन को मैंने बोला था ये कैसा पोलन है। देखो यहाँ पर जो एपर्चर प्रेजेंट है वो प्रॉक्सिमल पोल पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोलन प्रेजेंट है वो, यहाँ पर ही जो पोलन प्रेजेंट है वो आपका डिस्टल पोल पर प्रेजेंट है, डिस्टल पोल पर, ठीक है। तो जब डिस्टल पोल पर आपका एपर्चर प्रेजेंट होता है तो ऐसे पोलन को हम एना एना एनाट्रीम बोलते हैं, ठीक है। और जब प्रॉक्सिमल पोल पे आपका एपर्चर प्रेजेंट होता है तो ऐसे पोलन की पोजीशन को हम बोलते हैं कैटाट्रीम, ठीक है। तो अब अगर हमें पोलैरिटी ही नहीं पता होगी पोलन की, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पोलन की पोलैरिटी क्या है, पोलन में प्रॉक्सिमल पोल कौन सा है और पोलन में डिस्टल पोल कौन सा है, जब हमें ये पोलैरिटी पता ही नहीं होगी तो हम पोलन के सरफेस पे जो एपर्चर्स हैं उनकी पोजीशन को डिटरमाइन कैसे करेंगे। कल मैंने एनपीसी सिस्टम में जब आपको बताया था कि पोजीशन के बेसिस पे हम पोलन्स में एपर्चर की पोजीशन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पोलन की पोलैरिटी क्या है, प्रॉक्सिमल पोल कौन सा है पोलन में और डिस्टल पोल कौन सा है, तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि हमारा जो पोलन है वो कैटाट्रीम है और जो हमारा पोलन है ये वाला पोलन हमारा एनाट्रीम है। नहीं बता सकते क्योंकि हमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोल डिस्टिंग्यूश करने ही नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि पोलन पोलैरिटी इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एपर्चर पोजीशन। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो पोलन पोलैरिटी है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें एपर्चर की पोजीशन डिटरमाइन करनी है। एपर्चर की पोजीशन क्या है, वो प्रॉक्सिमल पोल पे है या वो डिस्टल पोल पे है, ये हमें तभी पता चल सकता है जब हमें पोलन की पोलैरिटी पता होगी, जब हमें पता होगा कि पोलन का ये प्रॉक्सिमल पोल है और ये पोलन का डिस्टल पोल है, ठीक है। समझ में आ गया। और फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ पोलन पोलैरिटी। पोलन की पोलैरिटी का जो डिटर्मिनेशन होता है इज़ ओनली पॉसिबल, या फिर हम बोल सकते हैं, ओनली तो नहीं बोल सकते बट हम बोल सकते हैं इज़ बेस्ट डिटेक्टेड व्हेन माइक्रोस्पोर्स
आर अरेंज्ड इन माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। इसका मतलब ये है कि पोलन की पोलैरिटी सबसे अच्छे तरीके से तब डिटरमाइन की जा सकती है जब हमारा जो माइक्रोस्पोर्स हैं जब जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बोलो या आप पोलन बोलो, ठीक है, जब जो हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम पे सबसे अच्छा टाइम होता है पोलन की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने का। ठीक है, अब आप समझो, अब आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड तो सबको पता ही होगा, ठीक है, फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा बहुत बताती हूँ। देखो, आपको पता है एंथर्स होते हैं, एंथर में जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो यूजुअली क्या होता है कि एक ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप बनाते हैं अपना, एक ग्रुप में आपके यूजुअली क्या होता है 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, एक ग्रुप में 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे, ठीक है। मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका, ये तो हमारा टेट्राड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स है तो हम इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पोलन्स डिससेमिनेटेड होते हैं, पोलन का एंथर से बाहर आना, उसको बोलते हैं डिससेमिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है। तो जब पोलन डिससेमिनेट होते हैं तो वो टेट्राड की फॉर्म में नहीं बल्कि मोनैड की फॉर्म में भी बाहर आ सकते हैं, मतलब वो सिंगल पोलन भी बाहर आ सकते हैं। तो जब सिंगल पोलन बाहर आते हैं, माइक्रोस्पोर्स बाहर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोनैड। वैसे ही 2 माइक्रोस्पोर्स एक साथ जॉइंट होकर बाहर आ सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं डायड्स, DIAD, डायड्स, ठीक है। वैसे ही हमारे 4 की फॉर्म में आ सकते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास और भी टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलिनियम होता है, ठीक है। पॉलिनियम में क्या होता है कि एंथर के, मतलब ना एंथर के 2 लोब्स हैं ना, तो एक लोब के एक लोब में जितने भी पोलन्स होंगे, जितने भी माइक्रोस्पोर्स होंगे, वो सारा एक ग्रुप बना देते हैं, और जो दूसरा लोब होता है वो दूसरा ग्रुप बना देता है, ठीक है। तो 2 ग्रुप्स में पोलन सिर्फ 2 ग्रुप्स में डिससेमिनेट होते हैं, उसको हम पोलिनियम बोलते हैं, पॉलिनियम। जैसे आपका आँख का प्लांट आपने सुना होगा, आँख मतलब कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसमें पोलिनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि डिटर्मिनेशन पोलन पोलैरिटी का तभी सबसे बेस्ट किया जा सकता है जब माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होंगे। अगर वो मोनैड की फॉर्म में है, डायड की फॉर्म में है, और आपके पोलिनियम की फॉर्म में है, तो उस टाइम पे पोलन पोलैरिटी का डिटर्मिनेशन करना थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पोलैरिटी नहीं होगी पोलन्स में, लेकिन पोलन की पोलैरिटी डिटरमाइन करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है इन केस ऑफ, मतलब अगर जो पोलन है वो मोनैड, डायड्स या फिर पॉलिनियम की फॉर्म में है तो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि पोलन की पोलैरिटी क्या है। तो सबसे पहले आप समझो, ये आपका एक माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये आपके 4 माइक्रोस्पोर्स हैं जो एक टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। ये आपका 4 माइक्रोस्पोर्स एक ग्रुप बना रहे हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड, कौन सा माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये बताओ? ये आपका आइसोहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हैं इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे हैं, लेकिन 4 माइक्रोस्पोर जब इस तरीके से अरेंज होते हैं एक ही प्लेन पे, ठीक है, देन हम इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को बोलते हैं आइसोहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो ये एक माइक्रोस्पोर टेट्राड है। अब देखो, ये जो बीच में पॉइंट लगा रखा है ये क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेंटर है, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जो ये बिंदु लगा रखा है ये आपका क्या है? ये है आपका सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोर।
पोर का सेंटर है ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक एक एक्सिस बना रखी है, ये दो एक्सिस बना रखे हैं, ये दोनों इमेजिनरी एक्सिस हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस क्या होती है? पोलर एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जो माइक्रोस्पोर के सेंटर से भी पास होगी और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वही एक्सिस माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर को भी क्रॉस कर रही होगी, टच कर रही होगी। मतलब एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जो एक साथ माइक्रोस्पोर के सेंटर को और माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर को टच करती हुई पास हो रही होगी, उसको हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एक पोलर एक्सिस हो गई, ये दूसरी पोलर एक्सिस हो गई, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये पोलर एक्सिस हो गई। उसके बाद अब देखो, अब ये आपके ये पोलर एक्सिस थी। अब आता है हमारे पास दूसरी टाइप की एक्सिस। एक होती है पोलर एक्सिस, एक होती है इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर। अब इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर क्या होता है? तो इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब होता है ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती है पोलर एक्सिस पे। तो देखो, ये आपकी पोलर एक्सिस थी। तो अगर मैं इस पोलन की बात करूँ तो इसकी पोलर एक्सिस ये है, उस पे परपेंडिकुलर मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गई और ये आपका उस पे ऐसा स्ट्रेट लाइन में अगर खींचूंगी तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा। तो ये इसका मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पोलर एक्सिस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर। उसी तरीके से इस वाली पोलर एक्सिस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। इस पोलन की पोलर एक्सिस ये है, इस वाले की ये पोलर एक्सिस है, उस पे परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस है। इस पोलन की पोलर एक्सिस ये है और इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, मतलब ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस है या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर है, ठीक है। समझ में आ गया? आप चाहो तो इसको इसको आगे बढ़ा सकते हो, इस तरीके से भी खींच सकते हो, पूरा पूरा पीछे तक भी ला सकते हो, ठीक है। इसको पूरा इस तरीके से पीछे तक भी ला सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको इधर भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिए दो पोलर एक्सिस पढ़ी, हम दो एक्सिस पढ़ी, एक पढ़ी पोलर एक्सिस, एक पढ़ी इक्वेटोरियल एक्सिस। अब हम पढ़ते हैं पोल्स। अब पढ़ते हैं हम पोल्स, ठीक है। अब देखो, ये आपके 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेंटर है ये, और ये आपका माइक्रोस्पोर है। अब हम एक सिंगल माइक्रोस्पोर को कंसीडर करते हैं। सपोज़ हम ये वाले माइक्रोस्पोर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें हर एक पोलन में या फिर माइक्रोस्पोर में दो पोल्स होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल पोल, एक होता है डिस्टल पोल। तो प्रॉक्सिमल का मतलब देखो, प्रॉक्सिमल का मतलब ही ये होता है कि नियर टू द सेंटर, और डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेंटर कहाँ है? माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेंटर ये है। तो नियर टू द सेंटर पोलन पे माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर के पास जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, ये होगा प्रॉक्सिमल पोल। और वहीं उसका जस्ट ऑपोजिट जो होगा, मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर से अवे दूर जो पॉइंट होगा, किस पे? पोलन पे, ये इसको बोलेंगे हम डिस्टल पोल। समझ में आ गया? मतलब हम पोलन में देख रहे हैं, प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल हम पोलन में देख रहे हैं, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोल हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हम पोलन के सेंटर के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेंटर कौन सा है? ये,
ठीक है, ये है। अब इस सेंटर के नियर ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो ये प्रॉक्सिमल पोल हो गया पोलन का, और ये आपका डिस्टल पोल हो गया। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले पोलन की बात करूँ, तो इस वाले पोलन पे प्रॉक्सिमल पोल क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये नियर टू द सेंटर है। और वहीं इसका जस्ट ऑपोजिट ये हो जाएगा डिस्टल पोल। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ इस पोलन का ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल पोल, और उसका जस्ट ऑपोजिट डिस्टल पोल। फिर इसका ये प्रॉक्सिमल पोल, ये डिस्टल पोल। ठीक है, इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं हमने दो एक्सिस पढ़ी, पोलर एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। हमने दो पोल्स पढ़े, प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोलन में, हर पोलन में दो फेसेस होते हैं, फेसेस। ठीक है, प्रॉक्सिमल फेस और डिस्टल फेस। तो ये कैसे पता चलता है, ठीक है, देखो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं या फिर ये पोलन्स हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेंटर है ये वाला, और ये आपका प्रॉक्सिमल पोल है, ये आपका डिस्टल पोल है, और ये आपका पोलन का सेंटर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इस वाले पोलन को सेम टू सेम, इसी को आप इमेजिन करो, इसी वाले को मैंने से उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये इसकी कौन सी एक्सिस है बताओ, ये कौन सी एक्सिस है, जो टेट्राड के सेंटर से भी पास होती है और पोलन के सेंटर से भी पास होती है, उसे क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। ठीक है, देखो ये पोलर एक्सिस असली में इसलिए होती है क्योंकि देखो ये ना प्रॉक्सिमल पोल को और डिस्टल पोल दोनों को टच करके पास होती है, इसलिए इसको हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अब ये कौन सी एक्सिस है बताओ, ये पोलर एक्सिस थी, पोलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ना ये, तो इसको हम इक्वेटोरियल एक्सिस भी बोलेंगे। ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर। तो ये आपकी पोलर एक्सिस हो गई, ये आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस हो गई। तो ये आपकी पोलर एक्सिस हो गई, ये आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस हो गई। तो देखो पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस जहाँ पर क्रॉस करेंगी, तो ये ना इस पोलन को इन्होंने दो हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया। एक ये हेमिस्फेयर हो गया, ये वाला पार्ट आधा, और ये आधा हेमिस्फेयर ये हो गया। ठीक है, अब देखो जो हेमिस्फेयर होगा टूवर्ड द प्रॉक्सिमल पोल, सॉरी ये आपका प्रॉक्सिमल पोल है ना, ये आपका प्रॉक्सिमल पोल है नियर टू द सेंटर, ये प्रॉक्सिमल पोल है, ये डिस्टल पोल है। उसी तरीके से ये इसी को उठा के मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये आपका प्रॉक्सिमल पोल है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका प्रॉक्सिमल पोल है, ये है जो ये आपका डिस्टल पोल है। तो डिस्टल पोल की तरफ जो आपका हेमिस्फेयर है पोलन का, उसको बोलेंगे हम डिस्टल फेस, और वहीं जो पोलन का आधा हेमिस्फेयर है जो फेस टुवर्ड द प्रॉक्सिमल पोल है, उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल फेस। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल फेस और डिस्टल फेस किसकी वजह से बनता है, जहाँ पर पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस क्रॉस सेक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद अब देखो ईच पोलर पोलन हैज़, हर एक पोलर पोलन की क्या होती है, पोलर पोलन मतलब हर एक पोलन जिसमें पोलैरिटी है उसमें दो एक्सिस होती हैं, पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस को हम इक्वेटोरियल डायमीटर भी बोलते हैं। दो फेसेस होती हैं, प्रॉक्सिमल फेस और डिस्टल फेस। ठीक है, और टू पोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसी क्वालिटी को हमने बोला पोलन पोलैरिटी। तो आपको पोलन पोलैरिटी समझ में आई। तो पोलन पोलैरिटी मतलब देखो पोलन में पोलैरिटी हो गई ना, पोलन में एक पोल प्रॉक्सिमल पोल हो गया, एक पोल आपका डिस्टल पोल हो गया। तो पोलन में प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल का होना, यही तो पोलन की पोलैरिटी है। समझ में आ गया। तो ये थी आपकी पोलन पोलैरिटी। अब अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इसकी,
कि पोलर एक्सिस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? पोलर एक्सिस में हम ये लिख सकते हैं, द एक्सिस विच passes through the center of pollen and simultaneously which also passes through the center of microspore tetrad, उसको हम पोलर एक्सिस बोलेंगे। वहीं इक्वेटोरियल एक्सिस हम किसको बोलेंगे? इक्वेटोरियल एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस। ठीक है। वहीं अब फेस की बात करें तो प्रॉक्सिमल फेस क्या होता है? दी हाफ हेमिस्फेयर या फिर the face of pollen which is towards the proximal pole is called proximal face, and the face of pollen which is toward the distal pole is called distal face। ठीक है। वहीं proximal pole क्या होता है और distal pole क्या होता है? तो proximal pole मतलब होता है proximal pole का मतलब होता है पोलन पे ऐसा पोलन पे वो वाला पॉइंट जो माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर से अवे है उसको हम बोलेंगे डिस्टल पोल, और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेंटर से पास में है पॉइंट, कहाँ? पोलन के सरफेस पे, उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल पोल। ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट पोलन पोलैरिटी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। एंड मेरी वीडियो में मेरी वीडियो का ब्लरी होना एंड बैकग्राउंड नॉइसेस होना एंड बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होना, इसके लिए सॉरी, बिकॉज आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर सेटअप फॉर मेकिंग वीडियोज़। आई एम अ बिगिनर but I'm trying my best. So thanks for managing and thanks for watching my videos.